नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इकाई 2 के पाठ 3 लघु कथाएं में से 2 कहानियाँ पढ़ेंगे। लघु का अर्थ होता है छोटा, कथा का अर्थ होता है कहानी। अर्थात आपके इस पाठ में हरा घोड़ा एक लघु कथा है और सेठ का चित्र ये दूसरी लघु कथा है। पहली लघु कथा हरा घोड़ा। बच्चों, आप लोगों ने अकबर और बीरबल के बारे में जानते ही हैं। टीवी पर भी एक सीरियल आता है अकबर और बीरबल के बारे में। अकबर एक महान शासक थे और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों का एक समूह। तो अकबर के पास 9 रत्न थे, जिसमें से एक रत्न बीरबल थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो। वास्तव में बादशाह जो थे वो बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। वो अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लिया करते थे। उनकी हर कहानियों में अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली है। इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने को कहा। बादशाह और बीरबल दोनों ये अच्छी तरह से जानते थे कि ईश्वर ने हरे रंग का घोड़ा बनाया ही नहीं है। संसार में कभी भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, बादशाह, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बादशाह ने पूछा, कैसी शर्तें? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यदि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी दिन भी देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होता है? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्त माननी पड़ेगी, अन्यथा आप हरा घोड़ा नहीं देख पाएंगे। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें हरा दिया था। इस प्रकार बच्चों, बीरबल ने अकबर के सामने अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा दी और उसमें वे पास भी हुए। तो समय समय पर हमारे जीवन में भी इस प्रकार की अकस्मात घटनाएं घटती हैं। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं। हमें उनका जमकर मुकाबला करना चाहिए। अपनी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। समय समय पर जैसे कहते हैं कि एक तलवार को बार बार चमकाया जाता है, घिसा जाता है ताकि वह धारदार हो।
बच्चों, वैसे ही इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपनी बुद्धि को जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं, अब हम परीक्षा के समय अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो परीक्षा के समय हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और हम बहुत अच्छी तरह से परीक्षा में पास हो सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।